पंच सरपंच के मताधिकार को लेकर मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। एमएलसी चुनाव में मुखिया और वार्ड की तरह सरपंच और पंच को भी मताधिकार का अधिकार मिले, इसको लेकर अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि मताधिकार मामले में प्रधान सचिव के समक्ष अपना पक्ष रखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं इस चैनल के खास कार्यक्रम गांव की सरकार। दोस्तों, अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। लगातार हमारे चैनल के द्वारा भी यह मांग उठाई जाती रही है कि जिस प्रकार से मुखिया जी वार्ड सदस्य को एमएलसी चुनाव में मताधिकार का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, उसी तरह से सरपंच और पंच साहब को भी एमएलसी चुनाव में मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। अब यह अधिकार की बात अब हाई कोर्ट तक पहुंच गई है, यानी कि एमएलसी चुनाव में मत देने का अधिकार पंच और सरपंच साहब को मिले, इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि पंचायती राज विभाग के पंचायत प्रधान सचिव के समक्ष आप इस मामले को रखें। अगर न्यायिक तौर पर बात करें तो जब एक ही तरह से चुनाव वार्ड सदस्य और मुखिया जी का होता है, उसी तरह से चुनाव पंच और सरपंच साहब का भी होता है। तो जब तमाम चीज एक तरह से होते हैं, जहां मुखिया जी को गांव की विकास कार्यों को देख रेख करने के लिए जिम्मा मिली है, उसी प्रकार से सरपंच साहब को और पंच साहब को भी अपने पंचायत में न्यायिक कार्य देखने के लिए जिम्मा मिला हुआ है। तो आखिरकार एमएलसी चुनाव में इनको अलग थलग क्यों? मांग तो शायद जायज लगता है, जायज है भी। ये सब चीज एक समान है, हर तरह का अधिकार उन्हें भी मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, तो इस अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है? मांग बेहतर है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस मांग पर बिहार पंचायती राज विभाग मंथन करके उस अधिकार को पंच और सरपंच साहब को देगी। हालांकि साफ शब्दों में पटना हाई कोर्ट ने कहा है इस मामले को प्रधान सचिव के पास में रखें, अपनी बात को रखें, और जैसा उनका निर्णय होगा मान्य होगा। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में सरपंच और पंच को मताधिकार देने का अधिकार देने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के पास पक्ष रखने का आदेश याचिकाकर्ता को दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा एस कुमार की खंडपीठ ने सुनील कुमार सिंह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। उनके वकील प्रशांत कश्यप ने कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 171 तथा जनप्रतिनिधि कानून की धारा 27(2) के ए से डी में किए गए प्रावधानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि पंचायत में मुखिया को मत देने का अधिकार है, लेकिन सरपंच और पंच को मत देने से वंचित रखा गया है। उन्होंने कोर्ट से सरपंच तथा पंच को एमएलसी चुनाव में मतदाता बनाने की गुहार लगाई है। कोर्ट ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के पास अपनी बातें रखने का आदेश दिया है। यानी कि कोर्ट इस पर कोई खास डिसीजन न देते हुए कहा कि यह विभागीय मैटर है, इस मैटर को आप पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के पास में रखें, हर पहलुओं को रखें ताकि उस पर ये विचार कर सकें। जिस प्रकार से मुखिया और वार्ड सदस्य को एमएलसी यानी बिहार विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव में मताधिकार का अधिकार है, उसी प्रकार से सरपंच और पंच का अधिकार क्यों मिले, इस पक्ष को आप रखिए, और जैसा उनका निर्णय होगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। यानी कि मत देने का अधिकार उन्हें मिलेगा या न मिलेगा, सरपंच पंच को मताधिकार मिलेगा या न मिलेगा, अब यह पंचायती राज विभाग के पास में एकाधिकृत हो गया है। हालांकि मांग लगातार उठ रही है। दूसरी बात, सरकार ने बहुत दिवा स्वप्न सरपंच और पंच साहब को दिखाया है।
चुनाव के वक्त से अब तक सरकार और पंचायती राज मंत्री ने सरपंच और पंच को कहा है कि विकास कार्यों में भी उनकी भूमिका होगी। एक आदेश भी निकला था चुनाव के वक्त कि अब सरपंच साहब मुखिया जी के कार्यों की समीक्षा करेंगे। कृषि और अन्य विभाग भी इनको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्य नहीं हो पाया, किसी प्रकार के कोई आदेश अब तक नहीं आ पाया है। लेकिन जहां तक विश्वस्त सूत्रों की बात माने तो उनका कहना है कि तमाम अधिकार जो है पंच और सरपंच साहब को ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। ट्रेनिंग में तमाम अधिकारों को बारे में बताया जाएगा, उनको एक बुकलेट भी मिलेगा और खास अधिकार जो मिलने की बात विभाग के द्वारा किया गया है वह अप्रैल महीने से लागू होगी। यानी मुखिया जी के कार्यों की समीक्षा भी सरपंच साहब को करना होगा। कृषि जैसे गांवों के लिए उपयोगी विभाग जो है उसे भी देखरेख करने का अधिकार सरपंच साहब को मिलेगा। हालांकि न्यायालयीय कार्य से भी सरपंच साहब को फुर्सत नहीं रहता है, इस बात के भी मद्देनजर विभाग रख रही है। लेकिन इधर सरपंच लोगों की बात करें तो सरपंच लोगों की भी कहना है कि अगर विकास कार्यों से सरपंच को जोड़ा जाएगा तो सरपंच और बेहतर कार्य करने के लिए आगे आएंगे। अब देखना यह होगा कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या नई योजनाएं सरपंच और पंच के लिए जोड़ा जाता है, क्या और अतिरिक्त अधिकार दिए जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। हालांकि सभी संगठित हो रहे हैं, चाहे वह वार्ड सदस्य हो, वह भी वार्ड सदस्य संघ बना लिए हैं, वार्ड सचिव संघ बन गया है, मुखिया संघ प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर भी बना हुआ है। सरपंच लोग भी प्रयासरत हैं, हालांकि अभी हमें ये सूचना नहीं मिल पाई है। हालांकि एक साथी ने, हमारे जो व्यूअर्स हैं और सरपंच हैं, उन्होंने भी हमें फ़ोन कर बताया है कि सर हम लोग का भी संगठन खड़ा हो रहा है, प्रत्येक प्रखंड में, जिला में और राज्य स्तर पर बनेगा। देखिए, संगठित होने से एक फ़ायदा जरूर होता है कि प्रत्येक व्यक्ति आप जाकर सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे तो प्रभाव उतना नहीं पड़ता है, हर बार वही चीज़ उठेगा तो ठीक नहीं है। अगर संगठित होकर प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर आवाज़ उठती है संगठित होकर, तो आपकी संख्या भी अच्छी खासी हो जाती है और सरकार को भी सुनने पर मजबूर होना पड़ता है। तो वह एक सरकार के लिए भी सुलभ होता है कि कार्यालयों में भीड़ नहीं लगती, और आप तमाम लोगों के लिए भी बात होती है कि आपके साथ कुछ अगर गलत हो रहा है या कोई मांग है तो अपने संगठन में रखने के बाद संगठन के द्वारा इस मांगों को उठाया जा सकता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जिस प्रकार से वार्ड सचिव संघ ने अपने अधिकार के लिए यानी पुनः बहाली करने के लिए संगठित हुए थे और पटना की धरती पर लगातार आंदोलन किए। हालांकि अभी उस पर कोई सरकार की ओर से पक्ष नहीं आया है, लेकिन उनका केस कोर्ट में जारी है। अगर कोर्ट के द्वारा निर्णय आता है कि वार्ड सचिव को पुनः रख लिया जाए तो वार्ड सचिव को रखा जाएगा। इसलिए संगठित होना, मैं भड़काने का काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो जमीनी चीज है संगठित होना बहुत जरूरी है, संघ बनाना बहुत जरूरी है, ताकि सरकार को भी सुलभता आपकी बातों को, समस्याओं को सुनने में हो और आपको भी अपनी बातों को रखने में आसानी हो। इसलिए सबसे पहले संगठित होइए। जिस प्रकार से मुखिया संगठन के द्वारा सरकार के पक्ष में पक्ष रखा जाता है, उसी प्रकार से आप अगर संगठित होते हैं तो बिल्कुल आपका भी पक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार तक पहुंचेगी। तो फिर दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, और निश्चित तौर पर अगर आपका संगठन बन रहा है या बन गया है तो आप हमें सूचित करें, ताकि उसकी खबर आप तमाम सरपंच तक पहुंचाने में हमारी मदद आपको कर सके। तो अगर हुआ हो तो मेरे नंबर पर कॉल करके ज़रूर बता दीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि सरपंच संघ का गठन हो गया है, उनका अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है, किस जिले के हैं, इन तमाम चीज़ों को बता दीजिएगा। तो हम अलग से सूचनार्थ रूप में एक वीडियो बनाकर सरपंच साहब पंच साहब को दूंगा। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।